अकेले की आधुनिक भौतिकी ही असली जादू है। मैंने अपनी सुपर हॉबी गन उठाई और अकेले ही चून राजा की 8 लाख की फौज से भिड़ गया। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसमान तक दहल गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ बस लाशों के टुकड़े ही टुकड़े बिखरे पड़े थे। 1 किलोमीटर तक इंसान और जानवर सब बेहोश पड़े थे। सिर्फ चून राजा के ही होश नहीं उड़े, बल्कि शहर में बैठे वो डरपोक मंत्री भी खौफ से कांप उठे, जो शहर सौंपकर सरेंडर करने की ताक में थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस वक्त सम्राट चोंगजेन हार मानकर मौत का इंतजार कर रहे थे, तब मैंने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उनके साथ मिलकर इस पूरी बगावत को भी कुचल दिया और ली ज़िचेंग के हमले को भी रोक दिया। लेकिन जैसे ही सम्राट चोंगजेन ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या मैं एक और धमाका कर सकता हूं, तब मैंने उन कांपते हुए मंत्रियों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, महाराज, बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले हमें अपने घर के गद्दारों को साफ करना होगा। मेरी ये ताकत बाहर तो तबाही मचा सकती है, लेकिन मिंग साम्राज्य के अंदर लगे इन दीमकों का कुछ नहीं कर सकती। और तो और, इस लड़ाई से ठीक पहले ये लोग छुप-छुप कर ली ज़िचेंग को सरेंडर करने की चिट्ठियां लिख रहे थे। ये सुनकर वेईज़ाडे और बाकी मंत्री डर के मारे जमीन पर माथा टेकने लगे। महाराज, हम बेगुनाह हैं, हम मरकर भी आपके साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मरकर भी गद्दारी नहीं करोगे? मंत्री वे, कुछ दिन पहले जब महाराज ने तुमसे सेना के लिए चंदा मांगा था, तब तो तुम गरीबी का रोना रो रहे थे कि तुम्हारे पास सिर्फ 500 चांदी के सिक्के हैं। यहाँ तक कि तुमने अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रख दिए। हाँ, ये बिल्कुल सच है हुजूर। बहुत खूब, बूढ़े पाखंडी, लगता है तुम्हारे लिए कोई तगड़ी दवा ही निकालनी पड़ेगी। मैंने अपना टैबलेट निकाला और मिंग वंश के भ्रष्ट मंत्रियों की वो लिस्ट खोल दी, जिसे मैंने पहले से सेव करके रखा था। ली होंगसान 5000 सिक्के, वेईज़ाडे राजधानी में 3 हवेलियां, तहखाने में 40,000 चांदी के सिक्के, 15,000 सिक्के अलग से, और पिछले महीने नई रखेल लाने में ही 8,000 उड़ा दिए। और तुम खुद को ईमानदार कहते हो? ये सुनते ही वेईज़ाडे के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो थर-थर कांपने लगा। मैंने वहां मौजूद सभी मंत्रियों को घूरते हुए कहा, ली ज़िचेंग शहर में घुसने के बाद तुम सबको पीट-पीट कर तुम्हारा सारा पैसा निकाल लेगा। तो उन लुटेरों का खजाना भरने से अच्छा है कि तुम खुद ही सब कुछ चुपचाप निकाल दो। समझ लो कि ये कोई खास डिफेंस टैक्स है। ये सुनते ही सारे मंत्री छाती पीट-पीट कर रोने लगे और मुझे गालियां देने लगे कि मैं पाखंडी हूं और सबको भड़का रहा हूं। मुझे जान से मारने की मांग करने लगे। ये देखकर कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, मैंने वो पूरी लिस्ट सम्राट चोंगजेन के हाथ में थमा दी। महाराज, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक आधे घंटे बाद वो सफेद संगमरमर की सीढ़ियां जो कभी बिल्कुल साफ हुआ करती थी, वो गद्दारों के खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने वहां कांपते हुए खड़े कुछ बचे-खुचे ईमानदार छोटे अफसरों की तरफ इशारा किया। शाही रक्षकों को साथ ले जाओ और इनके घरों पर छापा मारकर सारा खजाना जब्त कर लो। अनाज, कपड़े या पैसा, अगर किसी ने भी कुछ भी छिपाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। मुझे इस पूरे मैदान में पैसों का ढेर चाहिए, लेकिन वो छोटे अफसर अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो सब डर के मारे सम्राट चोंगजेन की तरफ देखने लगे। सम्राट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक को जोरदार लात मारी। आज से जो इन्होंने कह दिया, समझो वो मेरा ही हुक्म है। उन अफसरों को वहां से गिरते पड़ते भागते देखकर सम्राट के हाथ में पकड़ी तलवार अभी भी कांप रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और चमक थी। क्या सिर्फ पैसा होने से हम दुश्मनों को हरा पाएंगे? पैसा तो बस पहली सीढ़ी है, महाराज। तभी अचानक दूर से तोपों की गरजने की आवाज आने लगी और वो आवाज हर पल और करीब आ रही थी। लगता है ली ज़िचेंग सदमे से बाहर आ चुका है। उसकी आगे की टुकड़ी ने झेंगियांग गेट को तोड़ दिया है। महाराज, आइए मैं आपको तोप चलाना सिखाता हूँ। ये फोरबिडन सिटी अब उनके लिए एक मौत का जाल बन चुकी है। मैं सीधा मेरिडियन गेट के टावर पर गया और शाही रक्षकों को हुक्म दिया, शस्त्रागार से बारूद के सारे ड्रम उठाकर मेरिडियन गेट के टावर पर ले आओ। मेरिडियन गेट ही हमारा मुख्य दरवाजा है। अगर ये टूट गया तो अरे, हमें उन्हें इसी गेट से अंदर आने देना है, क्योंकि मैं इसी मेरिडियन गेट के मैदान में ली ज़िचेंग के लिए एक शानदार बारबेक्यू पार्टी करने वाला हूँ। झेंगियांग गेट के बाहर ली ज़िचेंग का सबसे खूंखार सेनापति लियू ज़ोंगमिन अपने ऊंचे घोड़े पर सवार होकर जोर से चिल्लाया, मेरे भाइयों, इस फोरबिडन सिटी पर कब्जा कर लो। सोना, चांदी, खजाना, जो चाहो लूट लेना। दसियों हजार किसानों की फौज किसी सैलाब की तरह राजधानी में घुस आई और वुमिंग गेट के ऊपर मैं अपना टैबलेट पकड़े हाई डेफिनेशन कैमरे से लियू ज़ोंगमिन के सिर पर निशाना साध रहा था। मैं आधुनिक भौतिकी के ज्ञान का इस्तेमाल करके एक लाल तोप को सेट कर रहा था। उसकी नली में कोई आम गोला नहीं था, बल्कि बारूद, लोहे की कीलों और सूखी लाल मिर्च पाउडर से भरा एक सुपर छर्रा था। दूरी 800 मीटर, हवा की रफ्तार लेवल 3, एंगल सेट, नर्क में तुम्हारा स्वागत है लियू ज़ोंगमिन। वुमिंग गेट से काले लाल धुएं का एक गुबार उठा। अगले ही पल मेरा बनाया हुआ वो सुपर छर्रा हमलावरों की घनी भीड़ के बीच जाकर फट गया। लोहे की कीलें, टूटे चीनी मिट्टी के टुकड़े, सीसे की गोलियां और सूखी मिर्च का पाउडर हवा में हर तरफ उड़ने लगा। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ छलनी